स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। दुनिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल पे वापस आने के लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टॉपिक बिल्कुल ठीक पढ़ा, $0 मार्केटिंग। ऐसा क्या किया जाए कि बिना पैसा खर्च किए क्या मेरे पास कस्टमर आ सकता है? क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। आप हमारे पास आए हैं, अब तो बिल्कुल संभव है। क्यों संभव है? आज मैं आपको 7 स्ट्रैटेजी दूंगा और अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, इसके विषय में और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में कुछ खास बातें हैं। सीक्वेंस में चलिएगा, जल्दी एंड पे मत जाइए। आज मैं एक एक करके 7 स्ट्रैटेजी ले रहा हूं। पहला क्या है? मेक अ वर्ल्ड क्लास वेबसाइट एट मिनिमम कॉस्ट। अगर अपने आपको बी फाउंड डोंट फाइंड, सुनिए मेरी बात को, बी फाउंड डोंट फाइंड, इसके बारे में थोड़ा और बोलूंगा मैं भी आपको कि लोग आपको ढूंढ करके आ जाए, आपको लोगों को ना ढूंढना पड़े। यही है मेरा थीम, $0 मार्केटिंग। एक कैसे वो नीट एंड क्लीन होम पेज बनाया जाए जिसका एक सुंदर लगभग व्हाइट बैकग्राउंड का एक बेस कलर हो, जिसमें जब कस्टमर पहुंच जाता है वहां पे तो उसको ढूंढने में, आपको समझने में समय ना लगे। कॉल टू एक्शन बेस्ड वेबसाइट बनाइए, जैसे शॉप नाउ, कॉल नाउ, लर्न मोर, ताकि वेबसाइट पे आकर के वो कुछ करे, कॉल टू एक्शन कुछ करे, उसको कमांड दो, हिडन कमांड दो। सोल्यूशन पे फोकस करो हमेशा वेबसाइट में। क्या होता है? एक्सपीरियंस किलर क्या है? पूरा करियर बिजनेस को बर्बाद कर देने वाला किलर क्या है? अगर आप प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन और प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पे वेबसाइट वेस्ट कर देंगे, जिंदगी में कोई कस्टमर आपसे माल नहीं खरीदेगा। प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन लिमिटेड रखिए, सोल्यूशन मैक्सिमाइज कर दीजिए। फिर सुनिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन, उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा मिनिमाइज करिए और सोल्यूशन को मैक्सिमाइज करिए। कुछ ऐसा करिए कि सिंगल क्लिक नेविगेशन पे वो आ जाए। जैसे समुद्र में जाके कभी कभी जहाज खो जाता है, इतना दूर दिखता नहीं है, क्षितिज बोलते हैं इसको, शिप लॉस्ट इन होराइजन अंग्रेजी की कहावत है। ऐसा ना लगे, एक ही नेविगेशन बार के अंदर क्लियर, उसको ईमेल, चैट, प्रोडक्ट, गैलरी, विजिटर के लिए आसान कर दो और वेबसाइट को अपडेट करो नीड बेस्ड। अब आपको ये करने के लिए या तो फुल टाइम रिसोर्स चाहिए या वेंडर चाहिए, लेकिन उसकी भी कॉस्ट को कम करें और स्कोप को मैक्सिमाइज करें। स्कोप मतलब जो आपके लिए काम करके देगा वो, और कम समय में ज्यादा काम करके दे बिना खर्चे के। कैसे किया जाए? हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी ना आती हो, डोंट वरी। रूल क्या है? गोल्डन स्टेटमेंट, टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, टेक्नोलॉजी सिखा के जाएगा। क्या मतलब हुआ? आप जो मेरे इवेंट में आए थे पिछली दफा, आचार्य बालकृष्ण ने आके पब्लिकली क्या समझाया कि मेरा सीक्रेट क्या है? मैं तो गुरुकुल का पढ़ा हूं, मैं तो ब्रह्मचारी था, मुझको तो आता नहीं कुछ भी, मैं तो जीवन ऐसे ही समर्पित कर दिया। शास्त्र पढ़ते पढ़ते मैंने टेक्नोलॉजी कैसे बिल्ड करी, बिजनेस कैसे बिल्ड किया। बस एक काम के लिए 5 वेंडर बुलाता था। पहला वेंडर मुझको कुछ सिखाता था, उसकी कहानी मैं दूसरे वेंडर को बता के दूसरे वेंडर को ऑब्जेक्शन देता था, वो कोई नई कहानी सुनाता था। इन दोनों की कहानी जोड़ के तीसरे वेंडर को बताता था, वो कोई नई कहानी सुनाता था। तो उन तीनों की कहानी जोड़ के चौथे वेंडर को उनके ऑब्जेक्शंस, पांचवें को देता था, और फिर उसके बाद कंबाइन करके किसी एक वेंडर को, जो कई बार 7वां होता था या 10वां होता था, उसको मैं काम देता था। क्या अर्थ हुआ? जब वेंडर देखने लगेगा यार ये आदमी एक्सपर्ट हो चुका है, इसको सब कुछ आ चुका है, कई बार आप वेंडर से ज्यादा सीख जाएंगे जब आप बार बार वेंडर बुलाएंगे। जैकमा, आप जानते हैं ना, अलीबाबा, वो क्या आईआईटी या एमआईटी का पढ़ा हुआ था? नहीं, इंग्लिश का ट्रांसलेटर था। जिंदगी भर कहीं उसको नौकरी नहीं मिली, लेकिन बुद्धि क्या थी? कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को समझ के वेंडर को और एम्प्लॉय को समझा देता था, और वही लोग उसको पढ़ाते थे, वही इसको सिखाते थे। इससे जैकमा सीख गया। टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, चाइना की अलीबाबा, बनाई कैसे उसने? टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, टेक्नोलॉजी सिखा के जाएगा। आप एक आम बिजनेसमैन है, आपको घबराहट हो रही, चिंता मत करो, वेंडर आएगा, वेंडर सिखा के जाएगा। ज्यादा वेंडर से मिलने पे आपके पास ऑप्शंस होंगी, आप कम कॉस्ट में कर लोगे, और उसी को हम लोग बोल रहे हैं मिनिमम कॉस्ट या जीरो कॉस्ट पे आप कैसे बढ़ा सकते हैं। सातों स्ट्रैटेजी सुनिएगा। दूसरा पॉइंट, ट्रैक द पैटर्न ऑफ कस्टमर्स बाइंग बिहेवियर। देखो कि कस्टमर खरीदते वक्त उसको क्या तकलीफें आती थी, उसके पुराने बाइंग बिहेवियर को देखो। देखो वो उसके टच पॉइंट्स क्या हैं, कैसे वो सोशल मीडिया से आपके पास आ रहा है, उस टच पॉइंट को स्टडी करो। उसकी एग्जिस्टिंग बाइंग प्रोसेस में जो गैप्स आए थे, उसको तकलीफें आ रही थी, हो सकता है आपको प्रोडक्ट के अंदर चेंज लाना पड़े जिससे वो तुरंत खरीद ले। $0 मार्केटिंग हो गया आपके लिए। जैसे अगर वो खाना खाने आता है, आपका रेस्टोरेंट है, तो पहले दाल भी ऑर्डर करता था, शाही पनीर भी करता था, मिक्स वेजिटेबल भी करता था, पुलाव भी करता था, पराठा भी करता था, साथ में थोड़ा बहुत डेजर्ट भी करता था, रायता भी करता था, उसका बिल बढ़ जाता था। आपने क्या किया? उसको एक फिक्स थाली बना के दे दी, उसके बाइंग प्रोसेस की तकलीफ को कम कर दिया। पहले बिल आता था 800 रुपया, वो 250 रुपये में खाता है, वो तुरंत आपसे माल लेगा, हर बार लेगा। आपने क्या किया? उसके बाइंग प्रोसेस को देखा कि उसे क्या तकलीफें आ रही थी। हमने भी यही किया। हमारे कस्टमर के बाइंग प्रोसेस में लीडरशिप फनल बड़ा महंगा पड़ता था, 1,28,000 का। वो 6 महीने का प्रोग्राम था, हमने 2 साल का प्रोग्राम कर दिया ताकि कस्टमर लंबे समय तक हमारे टच में रहे। हमने क्या देखा? वो 1,28,000 का था, तो हमने प्रोग्राम को 36,000 और 18,000 कर दिया। स्टूडेंट के लिए 18,000, एंटरप्रेन्योर के लिए 36,000। अब उसके लिए सस्ता पड़ गया। वो उसको लंबे समय तक सपोर्ट और हैंड होल्डिंग मिलता है हमारी सर्विस टीम के साथ में, 2 साल तक सपोर्ट मिलता है। पहले उसको कंटेंट में हम खाली 25 फ्रेमवर्क देते थे, अब उसको 250 देते हैं हम लोग।
पहले वो जब हमसे आता था, मिलता था, 6 महीने के बाद वो रिश्ता खत्म हो जाता था। अब रिश्ता लंबे समय तक चलता है। पहले खाली मैं पढ़ाता था, अब बिलियनियर एंटरप्रेन्योर अलग-अलग सब्जेक्ट पे पढ़ाते हैं। पहले हम केवल एक बिजनेस की बात करते थे, अब उसमें बिजनेस में और डिटेल में जाते हैं, फाइनेंस भी करते हैं, टेक्नोलॉजी भी करते हैं, एचआर भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट करते हैं। तो उसके हमने बाइंग प्रोसेस के गैप्स को समझा और वहां से मुझको एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। वो कस्टमर जो आज तक नहीं आया था, वो मेरे पास आ गया। सुनो मेरी बात को, जो कस्टमर नहीं जुड़ता था, अब वो भी जुड़ गया। इंटरनल स्टेक होल्डर से बात करो, अपनी सेल्स और सर्विस की टीम से बात करो कि कस्टमर को क्या तकलीफें आ रही हैं। अपने डेटा और फीडबैक फॉर्म को एनालाइज करो।